नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। वो मामला जो आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, राजा रघुवंशी की हत्या और उसके बाद सोनम की गिरफ्तारी। आज इस पूरे मामले में जो भी अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगी और उन अपडेट के बाद क्या कुछ खुलासा हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले समझिए कि सोनम की गिरफ्तारी जब कल हुई तब से लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आया है। सोनम कल सुबह एक ढाबे पर पहुंची थी, जहां ढाबे वाले ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। उसके बाद गाजीपुर कोर्ट से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड में उसको मेघालय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मेघालय पुलिस उसको गाजीपुर से सीधा पटना लेकर गई है और आज पटना से उसे कोलकाता के रास्ते होते हुए सीधा शिलोंग लेकर जाएगी और वहां पर उससे पूछताछ भी होगी। लेकिन इस बीच जो जानकारी सामने आई है वो ये कि सोनम अब तक किसी भी सवाल का पुलिस को जवाब नहीं दे रही है। उसको खाने पीने के लिए कई बार ऑफर किया गया, लेकिन उसने खाने पीने से भी मना कर दिया। पटना में भी पुलिस उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट कराएगी और उसके बाद उसको आगे लेकर जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि सोनम ही वो कड़ी है जिससे इस पूरे मामले में बड़े खुलासे की उम्मीद है। सोनम से सच उगलवाना मेघालय पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होगा और इसके लिए सोनम का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिशें की जा रही है कि सोनम को समय से थोड़ा कुछ खिलाया जाए, पानी पिलाया जाए, ताकि वो स्वस्थ अवस्था में रहे, उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम ना हो, मेडिकली कोई प्रॉब्लम ना हो। अब समझिए कि कल तक जो राजा रघुवंशी की मां कह रही थी कि सोनम मेरे बेटे की बहू है, मेरी बेटी जैसी है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। अब जब सारे सुराग जो मिल रहे हैं, सारी कड़ियां जो जुड़ रही हैं, वो जब सोनम की ओर इशारा करती हुई नजर आ रही हैं, तब राजा रघुवंशी की मां का भी ये कहना है कि अगर सोनम ने ऐसा किया है तो निश्चित तौर पर उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर जो सोनम के पिता हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी गुनहगार नहीं हो सकती है। शक की सुई तब ज्यादा गहरा जाती है जब इस पूरे मामले में राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति की एंट्री हो जाती है। राज कुशवाहा बताया जा रहा है कि ये प्रेमी है सोनम का और पिछले कई दिनों से, कई सालों से या महीनों से वो इसके संपर्क में था, जिसके बाद ये प्रेम प्रसंग इतना बढ़ गया कि उस राज कुशवाहा के लिए सोनम ने अपनी पत्नी राजा रघुवंशी का मर्डर प्लान कर लिया। खबर यह भी है कि राजा रघुवंशी के मर्डर का प्लान शादी के 3 दिन बाद ही सोनम ने रचना शुरू कर दिया था और ये जो मेघालय का ट्रिप था ये स्पेशल उसके मर्डर के लिए ही प्लान किया गया था सोनम की ओर से। बाकायदा जो चैट सामने आई है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि सोनम और राज कुशवाहा वो है जो कि सोनम के पिता की जो सनमाइका की फैक्ट्री है उसमें काम करता था, उसमें बिल की पर्ची बनाने का काम करता था, जैसा कि जानकारी सामने आई है। और चूंकि सोनम भी फैक्ट्री में कई बार काम के मद्देनजर जाया करती थी, तो ऐसे में दोनों की नज़दीकियां बढ़ी। फैक्ट्री में काम करने वाले कई वर्कर्स को इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी कि ये प्रेम इतना परवान चढ़ जाएगा कि सोनम अपने पति की ही हत्या करने का प्लान बना लेगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हुई है वो भी इस बात की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बाकायदा उनको किलिंग के लिए हायर किया गया था, उनको राजा रघुवंशी की मर्डर की सुपारी दी गई थी। हालांकि राज कुशवाहा जो कि प्रेमी बताया जा रहा है सोनम का, वो कभी शिलोंग नहीं गया, लेकिन वो फोन पर बाकायदा जो सोनम है वो अपने पल पल की लोकेशन, अपने पल पल की जानकारी राज कुशवाहा तक शेयर कर रही थी। और वो राज कुशवाहा उन जो सुपारी दिए हुए जो लोग थे, जिनको बुलाया गया था मर्डर के लिए, जिनको पैसे दिए गए थे, उनसे बाकायदा चीज़ों को शेयर कर रहा था, जिसके आधार पर उसी जगह को चुना गया जहां जो मर्डर हुआ है। बताया जा रहा है कि वहां पर आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है और इसीलिए पुलिस को बहुत परेशानी हुई। यह भी माना जा रहा है कि शायद इस पूरी घटना को अंजाम देने से पहले वहां की रेकी की गई हो, क्योंकि ऐसी जगह को चुनना जहां कोई आसपास काफी दूर तक सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ये शायद बताता है कि इसका प्लान बहुत ही शातिराना तरीके से किया गया है। खबरें तो ये भी आई हैं कि अपने शादी के तीसरे दिन ही एक मैसेज जो है वो सोनम ने अपने प्रेमी यानी राज कुशवाहा को भेजा था, जिसमें ये कहा गया कि राजा रघुवंशी यानी कि उसका जो पति है वो उसके बहुत करीब आ रहा है और इस बात के लिए उसे अच्छा नहीं लग रहा है। एक ऑडियो जो सामने आया है वो ये भी कि राजा रघुवंशी की मां जो सोनम से बात करती हुई नजर आई है आखिरी ऑडियो में, वो भी सामने आ रहा है। अब उसमें भी जो है
कई सारे संदेह नजर आ रहे हैं कि क्या जो राजा की मां से सोनम ने बात की वो सही थी या उसमें भी कुछ झूठ मिलाया गया। उनकी मां की तरफ से एक कॉफी फेंकने की बात भी सामने आ रही है। ये कौन सा पहलू है, ये शायद पुलिस पूछताछ में खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब सबसे पहले पुलिस तलाशने की कोशिश करेगी वो ये कि शिलोंग से गाजीपुर की जो दूरी है वो करीब करीब 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस दूरी को सोनम ने कैसे तय किया? क्या वो फ्लाइट से आई, क्या वो कहीं की उसने वाराणसी तक की कोई ट्रेन ली थी, या फिर वो 4 पहिया वाहन से उसने इस पूरे रास्ते को तय किया? अगर वो गाड़ी के जरिए आई है तो जो नियर बाय टोल हैं, जिस ढाबे से उसको गिरफ्तारी हुई है उसके नियर बाय जो भी टोल प्लाजा हैं वहां की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये जो सोनम यहां तक पहुंची है क्या किसी गाड़ी से इसको ड्रॉप किया गया या किसी बाइक से ड्रॉप किया गया। क्योंकि जिस वक्त सोनम की गिरफ्तारी हुई सोनम के पास कोई लगेज नहीं था, सोनम के पास कोई गाड़ी नहीं थी, सोनम के पास कोई दूसरा अन्य व्यक्ति भी नहीं था। तो ऐसे में सोनम यहां तक कैसे पहुंची? सबसे पहला सवाल ये भी जानना जरूरी है। इसका एक और पहलू समझना होगा कि सोनम ने जिस सुबह पुलिस के सामने, चाहे सरेंडर कह लीजिए चाहे पुलिस की गिरफ्तारी कह लीजिए, सोनम जिस सुबह सामने आई है पुलिस के, उससे एक रात पहले ही उन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी होती है जो इस पूरे मामले में शामिल होते हैं। तो क्या ये जानबूझकर इस पूरी कड़ी को अगर जोड़ा जाए तो ये समझ में आता है कि क्या सोनम को समझ आ गया था कि जब आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है तो सोनम का नंबर है? आखिर वो 17 दिन तक लापता कहां रही, वो इतने दिन उसने कहां बिताए? सोनम की तरफ से जो दलील दी जा रही है उसको भी समझना जरूरी है। उसने ढाबे वाले को ये कहा था कि भैया मेरी शादी हुई थी 11 मई को, मैं अपने हस्बैंड के साथ शिलोंग गई थी, वहां पर कुछ बदमाशों ने मेरे साथ लूटपाट की, मेरे हस्बैंड का मर्डर कर दिया, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे किडनैप कर लिया, उसके बाद मुझे यहाँ छोड़ दिया। लेकिन इस थ्योरी पर जो मेघालय की पुलिस है वो बिल्कुल भी इस पर विश्वास नहीं कर रही है। ऐसे में मेघालय पुलिस के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि घटना कितने बजे, कहां, कैसे हुई। जिस वक्त राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ उस वक्त सोनम क्या वहां सामने मौजूद थी? जैसा कि वो बता रहे हैं कि हमला हुआ, अगर हमला हुआ तो क्या उसने उन हमलावरों से बचाने की राजा को कोशिश की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की होती तो शायद सोनम के शरीर पर भी कुछ चोट के निशान होते। कुछ भी चोट के निशान नहीं है। इसके अलावा जो जिन्होंने हत्या की है, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, उनकी तरफ से भी ये बताया गया है कि बाकायदा उनको हायर किया गया था और राज कुशवाहा जो कि प्रेमी है उसने जो है उसको इस पूरे मर्डर केस के लिए हायर किया था। ऐसे में आज शाम को 3:55 की आई थिंक जो फ्लाइट है बताई जा रही है, 3:55 के आसपास की शाम को फ्लाइट है जहां से पटना से उनको कोलकाता ले जाएगी मेघालय पुलिस और वहां से फिर शिलोंग लेकर जाएगी। और वहां हो सकता है कि इस पूरी घटना के सीन को रिक्रिएट भी किया जाए कि किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में आगे क्या खुलासे होंगे आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।